तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सबसे पहली बात इस चीज़ को देखो, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन। इन दोनों को जब मिक्स करा तो आपका निकल कर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग थी। जब इन दोनों को मिक्स करा तो आपका निकल कर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। अब इसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि नीचे है। मैग्नीशियम की शॉर्ट फॉर्म होती है Mg, ऑक्सीजन की शॉर्ट फॉर्म होती है O2। इन दोनों को मिक्स करा तो आपका निकल कर आया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऊपर वाला था आपका केमिकल रिएक्शन, ये नीचे वाला था आपका केमिकल इक्वेशन। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन और ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। इसी को हम पूरे चैप्टर के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे कि दो एलिमेंट मिल करके, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, जब दो चीज़ मिल करके कोई एक नया प्रोडक्ट निकाले उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को जब ऐसी फॉर्म में लिखा जाए, जैसे किसी बंदे का नाम है चंद्र प्रकाश और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा कि भाई तू चंदू आया क्यों नहीं, तो चंदू क्या हो गया उसकी शॉर्ट फॉर्म। वैसे ही मैग्नीशियम की शॉर्ट फॉर्म Mg, ऑक्सीजन शॉर्ट फॉर्म O2। तो इस तरीके से हम लोग जाए इसको केमिकल रिएक्शन और इसको कह देंगे हम अपना केमिकल इक्वेशन। बट इतने में आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, आपको बहुत कुछ इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और रिएक्शन जब होता है तो आपकी क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी। सबसे पहली बात, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब भी आपका कोई रिएक्शन हो रहा होगा, चाहे वो दही में खट्टा डाल के उसको दही बनाया जाए, चाहे कुछ भी तो इन 3-4 चीज़ों के अंदर चेंजेस आएगा। सबसे पहला, कलर में चेंजेस आ जाएगा। हो सकता है पानी के अंदर हल्दी मिला रहे हो सकता है कि आप हल्दी के अंदर लाइम वाटर पता नहीं क्या क्या चीज़ करके मिला रहे हो, तो कलर जो है वो उसका पीले से लाल हो जाता है ना। उसी तरीके से कलर में चेंज आता है, कोई भी रिएक्शन होगा, या तो उसकी स्टेट में चेंज आएगा। पहले क्या था, वो बर्फ़ था, टाइट था, सॉलिड था, उसके बाद वो क्या हुआ, लिक्विड हो गया। तो जो आपका बर्फ़ पिघल जाती है सॉलिड से लिक्विड में, वो भी आपका एक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है भाई, पहले तो उसकी स्टेट सॉलिड थी, उसके बाद लिक्विड हो गई, तो स्टेट में चेंज आता है जब भी कोई रिएक्शन होता है। टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप देखते होंगे दो ऐसे केमिकल होते हैं जो कि बहुत एकदम ठंडे होंगे, इतने ठंडे कि आप उसको टच करोगे तो आप कहोगे कि यार ये तो हिमालय फेल है। ऐसे टाइप के आपके केमिकल होते हैं। लेकिन जब उन दोनों केमिकल को ऐड करके कोई नया प्रोडक्ट के अंदर डाला जाता है तो आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि अगर आपने अपने हाथ पे डाल लिया आप जल के राख हो जाओगे, ऐसी हीट हो। तो क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज आए। दो ऐसे हमने सब्सटेंसेस को मिक्स करा जो एकदम ठंडे थे और उससे निकला आपका एकदम गर्मा गर्म प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर में भी आपका चेंजेस आता है। मुझे इस समय यहाँ पे एग्जांपल याद नहीं आ रहे, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, आप बेसिकली समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मेन काम है आपको समझाने का, ना कि रिएक्शन याद करके बड़ी बड़ी बातें हाँकने का, ठीक है। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि कितने टाइप के आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले टाइप का केमिकल रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के अंदर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हो। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका एंडोथर्मिक होगा। थर्ड होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर आप प्रेसिपिटेशन भी पढ़ोगे। इसके बाद होगा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, करोजन और रेंसिडिटी भी होगा। काफी लोग कहते हैं कि करोजन और रेंसिडिटी आपका हट चुका है, बट टेंशन मत लो, थर्ड चैप्टर में आपका आता है, तो अभी पढ़ लोगे तो काफी ज्यादा आसानी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इस चीज को देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस इसको देखो, अभी समझना मत। यहां पर आप देख रहे हो Mg है, यहाँ पे आप देख रहे हो O2 है, यहाँ पे आप देख रहे हो MgO है। लेकिन अगर इस साइड पे देखो तो ये क्या है, 2Mg O2 2MgO, मतलब 2MgO लिखा है। मतलब ऐसा क्यों करा गया यहाँ पर, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर आपका क्या है, Mg है, यहाँ पर 2Mg हो गया। तो ये जो थी वो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन थी। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते रहना कि यहाँ पर ये एकदम से अलग इसको यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आगे एक करके, मतलब जो है पूरे इस प्रोसेस को कि एक्चुअल में क्या होगा इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी दो प्रोडक्ट मिल करके एक नए सब्सटेंसेस को मेक करे, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको ऊपर आराम से समझा दिया। इसके बाद द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactant. The substances which are formed in a chemical reaction are called product. ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, इसी चीज़ में आ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये लिखा हुआ है आपका मैग्नीशियम, ये होगा आपका ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड।
अगर मैं आपको नीचे वाली चीज़ से समझाऊं तो ये है आपकी रिएक्टेंट साइड, ये है आपकी प्रोडक्ट साइड जो बताई जा रही है। जो चीज़ आपकी भाग लेती है रिएक्शन के अंदर उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जो चीज़ आपकी निकल करके आती है प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको हम लोग कहते हैं आपका प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो वही चीज़ आपको नीचे बताई गई थी कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड। आप कभी भी देखते होगे आपके पेट में जाता है दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, पूड़ी सब्जी, आलू पकौड़े, ये सब चीज़ें आपके पेट में जाती है। बट जब आप लोग इसको निकालते हो तो आपका एक सिमिलर टाइप का जो है वो पॉटी निकलती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो आप समझो ना कि आप खाते हो तो अलग अलग चीज़ हो, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट के अंदर आपका कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आप राजमा खा रहे हो, आप छोले खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। उसके पेट में जा करके सिर्फ मैटर करता है कि विटामिन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, आपने कार्ब्स कितना लिया, ये सब चीज़ें मैटर करती है पेट को। पेट आपके खाने में से वही सब चीज़ों को निकालता है। तो जब आपका फूड डाइजेस्ट होता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सबको पिघला करके अलग अलग में बांटता है, इसको भी हम लोग एक तरीके से रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन, अब सोचो ये मैंने क्या ली, ऑक्सीजन, ये मैंने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे हो गया ये? अचानक से 1 सेकंड में करके दिखाऊं? देखा, 1 सेकंड में भी आपका प्रोसेस होता है। इसको हम लोग कहते हैं आपका रिएक्शन कि जा ऑक्सीजन रहा निकल कुछ और रहा है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका है, आयरन के ऊपर जंग लग जाए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल होती हैं आपकी केमिकल रिएक्शन के। अब इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। बताया था ना ऊपर, उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगी, बर्फ़ पिघल गई, मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड हो गई। कलर में चेंज आती है, पीला था लाल हो गया। टेम्परेचर में चेंज आता है, दो ऐसे हाथ ठंडे वाले केमिकल दोनों आपस में मिले, इतना गर्म बना दे कि हाथ डालोगे तो जल जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि आपने लकड़ी को जला दिया, एक वुड थी उसको जला दिया, सारी हवा में उड़ गया। अब बताओ मुझे लकड़ी कहाँ पर है? चूरा मत देना, मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे लकड़ी दो। आप लकड़ी दे ही नहीं सकते क्योंकि वो हवा में उड़ गई। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ, उसके अंदर आपके कुछ एशेस भी निकले, तो दो दो चीज़ें हुई। तो गैस में भी यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाता है आपका कभी कभार रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, अब किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आपको फिर ऊपर बता दिया था कि अगर वर्ड की इक्वेशन में लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, इसको वर्ड के फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। सिंपल सिंपल होते जा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन भी देखनी इंपॉर्टेंट है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब केमिकल इक्वेशन जब भी आप लोग लिखोगे एक चीज़ का ध्यान देना, फिजिकल स्टेट इनकी क्या है, ये इस समय सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये आपको लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं बताऊंगा नीचे कैसे लिखना है, अभी इस चीज़ को देखते हुए चलना। इसके बाद आपका द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि ये जो एरो आप देख रहे हो, इस एरो में आपको दिखाना है कि आपने हीट की यूज़ करा, आपने कोई टेम्परेचर बढ़ाया इसका, या फिर आपने कहीं पर रख करके कोई चीज़ इसके अंदर डाली है, तो इस एरो के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। हम इसके बारे में भी नीचे देखेंगे, बहुत आसान है यार, अभी चलेंगे नीचे ना तब देखेंगे। अब देखते हैं आपके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ के हिसाब से जो आपका मैटर है, जो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड जा रहा है, उसकी जो क्या कहते हैं मास है उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं आता। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि आपका जैसे यहाँ पर Fe प्लस H2 है, यहाँ पे Fe3O4 हो गया प्लस H2, तो ये आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे Fe क्या है, खाली था, यहाँ पे Fe3 हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैटर दोनों साइड आपके इक्वल रहेंगे, दोनों साइड आपके इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना वो बनते हैं ना वो बिगड़ते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान भी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके बाद सो नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्विंग इन केमिकल इक्वेशन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टर एंड प्रोडक्ट साइड। इसी लॉ की वजह से आपके रिएक्टेंट साइड अगर Fe है तो इधर भी Fe रहेगा, अगर इधर Fe3 है तो इधर भी आपको Fe3 करना पड़ेगा। अगर इधर आप लोग Fe3
नहीं करोगे या इधर आप लोग 3 को नहीं हटाओगे तो नहीं चलेगा। दोनों साइड आपका जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन जो है वो इक्वल मानी जाएगी। तो अब इक्वल कैसे करना है, तुम्हें बैलेंस कैसे करनी है, इस चीज़ को देखो। जैसे यहाँ पर है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, साफ साफ दिख रहा है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, ईजी में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पतला कर दूँ, काफ़ी मोटा हो रहा है ये, है ना। जैसे यहाँ पे Fe3 था और O4 था, यहाँ पर देखते हैं O यहाँ पे जो है वो अभी 0 है, Fe भी यहाँ पे 0 है। अब हमें एक चीज़ देखनी है कि H तो आपका 2 है, H तो आपका 2 है, तो H2 तो हटा दो, H2 तो एकदम करेक्ट जा रहे हैं। हमें यहाँ पे इस Fe को और इस O को यहाँ पे जो है वो इक्वल करना पड़ेगा O4 O3 करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इस वाले Fe को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो आपका हो गया Fe3। अब दिक्कत आ रही है कि एक सेकंड में आपको साफ साफ दिखाने की कोशिश करूँ। अब दिक्कत आ रही है कि इस O को 4 कैसे करें। तो इस O को 4 करने के लिए आपको ना ये पूरा एक साथ जुड़े हुए हैं ना, H2O साथ में जुड़े हैं, तो आपको इन सबको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 और यहाँ पे H का 2 था पहले ही, तो ये हो गया आपका एक सेकेंड H8 और O हो गया आपका 4। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है। H8 हो गया और आपका यहाँ पे हो गया 4। तो अब इसको कैसे करोगे, मतलब अब आपको यहाँ पर भी H8 करना पड़ेगा, तो H8 यहाँ पर भी है तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका H8 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट नीचे चलता हूँ, मैं इसको आराम से समझाने की कोशिश करूँ। जैसे यहाँ पर आपका Fe था तो यहाँ पर सबसे पहले 3 लिख दो, तो यह आपका 1 तो इक्वल हो गया। इसके बाद यहाँ पर H2 अकेले था, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो आपका इक्वेशन पूरी होगी। लेकिन H2 अकेला पड़ गया, तो इसको भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने मल्टीप्लाई H2 के साथ कर दिया, तो दोनों साइड इक्वल हो गया कुछ इस तरीके से। 3Fe इक्वल है, यहाँ पर आपका O4 था, O4 हो गया, यहाँ पर आपको 4H2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 4H2 हो गया। इस तरीके से हमने इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इक्वल कर दिया। नहीं समझ में आया, बैक करके देखो, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 3Fe क्या आपका सॉलिड है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे छोटे में S। अगर आपका ये 4H2O गैस है तो इसके आगे यहाँ पे G लगाया गया। अगर आप देखो तो ये भी आपका सॉलिड है तो S, ये है गैस तो गैस। सॉलिड स्टेट में आप S लिखोगे, लिक्विड स्टेट में आप L लिखोगे, गैसेस स्टेट में आप गैस लिखोगे, एक्वस स्टेट में मतलब थोड़ा सा लिक्विड है और हवा भी है गैस भी है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है वो एक्वस लिख दोगे, ठीक है। राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसके बारे में समझो कि आपको एरो के ऊपर क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने देखा था ऊपर। तो सबसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, A + B = में C, यानी कि जब आपके, ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब कोई 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट निकाले, उसको हम लोग कहते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर आपके 3 प्रोडक्ट नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, C एक प्रोडक्ट है, O2 आपका एक प्रोडक्ट है, दोनों मिलकर के बन गया आपके CO2। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट निकला, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है आपका 2H2 + O2, 2 आपने ले लिए रिएक्टेंट, एक ही आपका प्रोडक्ट बना, तो ये भी हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिसके अंदर आपकी हीट भी रिलीज हो, उसको हम लोग कहते हैं आपका एक्सोथर्मिक। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, CH4 + O2, जब इसको मिलाया तो आपका CO2 तो निकली प्लस 2H2O तो निकला, इसके साथ साथ आपकी गर्मी भी निकली। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी हम लोग नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो आपकी ये रिएक्शन होती है, ये तो निकलता है, ये भी निकलता है, लेकिन हीट, गर्माहट भी तो निकलती है उसके साथ, तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है एक आपका रिएक्टेंट होंगे लेकिन उसके 2 प्रोडक्ट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, अब इस चीज को देखना ध्यान से। ये था आपका 2FeSO4, ये एक ही रिएक्टेंट है,
प्रोडक्ट नहीं, इसको प्रोडक्ट मत कह देना, ये आपका एक ही रिएक्टेंट है 2FeSO4। जब इसके ऊपर मैंने आग लगाई, ये है आपका जो ऊपर कहा जाता है ना एरो के ऊपर क्या लिखना होगा, एरो के ऊपर क्या लिखना होगा, एरो के ऊपर आपको ये लिखना होगा जो चीज़ आप कर रहे हो। डिकम्पोजिस रिएक्शन में मैंने यहाँ पे 2FeSO4 को जलाया, गर्म किया, तब मेरा क्या यहाँ पे प्रोडक्ट निकला, 2 प्रोडक्ट निकले, 3 प्रोडक्ट निकले, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये आपके प्रोडक्ट निकले, यानी कि एक रिएक्टेंट से जब आपके मैनी प्रोडक्ट निकले उसको हम लोग कहेंगे आपका डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब कि जिसमें हीट का यूज हो, जिसको मैं हीट दे करके कर रहा हूं। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, होगा वही, एक ही आपका प्रोडक्ट होगा लेकिन उसके 2 फॉर्मेशन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर से पास की जाएगी। थर्मल वाले में हीट पास हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक में आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है, करंट पास किया जा रहा है, जिसके बाद आपके 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। समझने की कोशिश करो, जैसे 2H2O था, ये तो खाली एक रिएक्टेंट है, तो इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, मैंने इसको करंट दे दिया, इसको पूरा करवा दिया, तो यहाँ पर क्या निकल गया, आपके 2 प्रोडक्ट निकल गए। ठीक है, इसका पूरा आप देख सकते हो, आराम से पढ़ लेना, पॉज करके, मन करे तो पढ़ना, नहीं तो अपनी एनसीईआरटी में पढ़ लेना, पहले इसको देख लो। अब इसके बाद है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये क्या है, आपको फोटो खींचनी है, फोटो नहीं खींचनी बाबू, इसके अंदर है आपका सनलाइट का यूज, फोटोसिंथेसिस, कुछ याद आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर 2AgCl था, क्या एक रिएक्टेंट था, उसको मैंने सनलाइट दी, सनलाइट देती क्या हुआ 2Ag प्लस Cl2, यानी कि सनलाइट के जो फॉर्म में हो उसको हम लोग कहेंगे फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटोलाइटिक रिएक्शन। इसके बाद आता आपका एंडोथर्मिक, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन को करने में हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो यार दोस्ती तोड़ने वाली बात है, दोस्ती तोड़ने वाली बात है। यहां पर देखो Fe प्लस CuSO4 था, मैं 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा। Fe CuSO4 देखना, Fe CuSO4, लेकिन यहाँ पर जो SO4 था वो बहुत दगाबाज था, उसने क्या किया, Cu उसका बहुत गरीब दोस्त था और Fe बहुत अमीर था, तो उसने कहा कि मैं तो Fe के साथ नौकरी करूंगा, Cu जाए भाड़ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में FeSO4 हो गए और Cu बेचारा अकेला पड़ गया जो गरीब सा था। फिर से देखो, Fe बहुत अमीर, CuSO4 पहले दोस्त थे, SO4 ने देखा कि Fe अमीर है, Cu गरीब है, उसने Fe का साथ ले लिया और Cu को अकेला छोड़ दिया। ध्यान से देखो एक बार, खुद कर दिया ना। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आपका एक दूसरे से अलग हो जाए मिलन। ठीक है, मतलब एक साइड तो एक अकेला ही रहेगा, हाँ एक साइड तो एक अकेला रहेगा, लेकिन एक साइड आपका 2 रहेंगे, लेकिन जो 2 वाले हैं वो एक तोड़ करके दूसरे के साइड जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे आपका सिंगल वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का डबल वाला पार्ट भी होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इन दोनों की शादी एक साथ होने वाली थी Na2SO4 की, BaCl2 की शादी आपस में होने वाली थी Ba प्लस Cl2 की, लेकिन अंत समय में क्या हुआ, दोनों की शादी एक दूसरे से टूट गई और अलग अलग लोगों के साथ हो गई। कैसे, Ba जो था वो SO4 के साथ शादी कर लिया, Na2Cl के साथ कर लिया, देख लो आगे प्रोडक्ट में, Ba SO4 के साथ कर लिया, 2NaCl हो गया, यानी कि पहले इनकी होने वाली थी, इनकी होने वाली थी, बाद में टूट करके दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। इसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपका 2 अलग अलग जोड़ी है, 2 अलग अलग जोड़ी है, फिर 2 अलग जोड़ी बन गई, फिर 2 अलग जोड़ी बन गई। आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक Fe अकेला था, वो सिंगल था बंदा, एक 2 थे, उसने क्या किया, Fe को अमीर देखा, Cu को छोड़ के चला गया। तो इसी को कहेंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 2Kl है, PbNO3 है, PbL2 हो गया, 2KNO3 हो गया, Kl आपका चला गया यहाँ पे, आप देख लेना। ठीक है, कंफ्यूज करने वाली पूरी वो है। अब इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देखो, रिडक्शन हटाओ। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी कि जब आपके ऑक्सीजन को ऐड किया जाए किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन मान लो में ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अरे पेन खत्म हो गया यार मेरा तो, ओहो क्या समझाऊं, चलो देखते हुए समझ लोगे, ध्यान से देखते चलना, पेन खत्म हो गया, उठ के नहीं जाऊंगा वापस, मेरा फ्लो नहीं बनता, तो ध्यान से देखना। सेकंड वाला पार्ट क्या लिखा है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। या तो आपका पहले में लिखा है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में पिंक पिंक लिखा हुआ है, मैं बोल करके बता रहा हूँ, C+O2
गोज टू CO2। यहाँ पर देखना आपका पहले ऑक्सीजन अलग था और ऑक्सीजन को ऐड करा गया किसके साथ, कार्बन के साथ, तो यहाँ पर आपका CO2 हो गया। तो एक आपको फॉर्मूला मिल गया, तो समझ जाना कि ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहा है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तब किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन इस तरीके से रिमूव होगा, इस चीज़ को देखना। जैसे यहाँ पे तीसरे वाला पार्ट था CuO, ध्यान से देखना, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 जब हीट डाली गई तो आपका Cu अलग हो गया प्लस H2O बन गया, हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन पानी बन गया पूरा। पहले हाइड्रोजन को ऐड किया गया तो हाइड्रोजन पूरी तरीके से रिमूव हो गया, लेकिन इसके अंदर आपका एक काम हुआ, मैं आपको बता दूं, यह आ गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अभी देखना। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन आपका वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सेकेंड है आपका द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, उसको हम लोग कहेंगे आपका रिडक्शन। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, CuO प्लस H2 गोज टू Cu प्लस H2O, यानी कि आपका क्या हुआ, CuO हाइड्रोजन के साथ ऐड करा गया, तो ये आपका हाइड्रोजन के साथ ऐड किया गया। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में नजर डालो, तो CuO अगर आपका हाइड्रोजन के साथ ऐड किया गया है तो सबसे पहली चीज तो पूरी होगी कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन अब आपका CuO प्लस H2O हो गया है, तो Cu प्लस H2O भी है, यानी कि आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, यानी कि दोनों चीजें आप देखो, ऑक्सीजन है तो किसी न किसी कंडीशन में O तो दिख रहा है ना। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में O दिख रहा है और आपका हाइड्रोजन भी इसके अंदर ऐड किया गया है, तो ये होगा आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन ऐड भी होगा, आपका हाइड्रोजन भी ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना, पढ़ लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। करोजन देख लेते हैं एक एक करके, इफेक्ट ऑफ करोजन इन डेली लाइफ। करोजन का मतलब होता है जब आपका मेटल जो है वो एक्सपोज होता है मॉइस्चर के अंदर, ध्यान से देखो, जब उसके ऊपर कोई लेयर पड़ जाती है तो ये भी आपका करोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड वाला पार्ट देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन के ऊपर जंग लग जाती है तो हम उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं कि वो बच जाए। थर्ड है आपका करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्लैवेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंट को मार करके करोजन को जो है वो बचाया जा सकता है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी कि आपकी ये ऑयल और फैट से रिलेटेड है। जब आप चिप्स खाते हो एकदम ताज़ी कैसी लगती है, लेस वाली चिप्स हो गई, आपके कुरकुरे हो गए, कैसे ताज़े लगते हैं, उसके अंदर आपका क्या ऐड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर उसको टाइट कंटेनर में आपकी मम्मी बांध करके रखती है अगर कोई पापड़ी बन रही है, या फिर उसके अंदर आपका नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है आपकी रेंसिडिटी से बचाने के लिए, वरना वो बासी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो एकदम से बैड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, मेरा पेन का वो ख़त्म हो गया, वरना मैं पूरी चीज़ आपको बोल करके समझाता, दिखा करके समझाता। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक आए।